आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि निफ्टी ने पिछले 3 हफ्तों की गिरावट पर रोक लगा दी। खरीदारी के मौके काफी देखने को मिले दलाल स्ट्रीट पर, जहां पे साइंस ऑफ बेयर एग्जॉशन देखने को मिले ओवर एक्सटेंशन ऑफ पेसिमिज्म की वजह से। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते सबसे बड़ी बात यह भी रही कि इंडिया विक्स 16% से नीचे गिरा 14.10 लेवल्स पर। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,482 प्लस 1.69% ऊपर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 77,506 प्लस 1.73% ऊपर। निफ्टी और सेंसेक्स में पूरे हफ्ते के लिए अच्छा उछाल नजर आया, बावजूद इस बात के कि पहला, जनवरी महीने में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 87,375 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। उसमें भी नेगेटिव बात यह रही कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पूरे जनवरी महीने में केवल एक ट्रेडिंग सेशन के लिए खरीदारी दर्ज की। दूसरा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का यूनियन बजट उतना दलाल स्ट्रीट को उत्साहित नहीं कर पाया। तीसरा, ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट्स को लेकर अभी भी अनिश्चितता जताई जा रही है। चौथा, एफओएमसी आउटकम के अनुसार फेडरल रिजर्व वेट एंड सी अप्रोच अपनाना चाहते हैं, जहां पे साल 2025 में अभी भी कम ही रेट कट्स देखने को मिल रहे हैं। अब निवेशकों का ये मानना है कि अगला रेट कट शायद मई या जून महीने की फेड मीटिंग में आएगा। और पांचवा, टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफी टर्बुलेंस देखने को मिल रहा है, खासकर की चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को लेकर। चाइनीज स्टार्टअप डीप सीक के एआई मॉडल के अनुसार उन्होंने कॉस्ट एफिशिएंट और एक कम एडवांस चिप्स पर चलने वाले एआई मॉडल को बनाया है। इनमें से सबसे नेगेटिव बात यही है कि ट्रम्प के टैरिफ प्लान्स अभी भी ट्रैक पर है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने 100% टैरिफ्स लगाने की धमकी दी है ब्रिक्स नेशंस पर, अगर वे डी-डॉलराइजेशन एफर्ट्स लगाते हैं तो। ट्रम्प सरकार ने यह भी कहा था कि वे 1 फरवरी से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ्स लगाएंगे। बॉटम लाइन, आगे भी खराब समय देखने को मिल सकता है। टेक्निकली भी देखें तो निफ्टी अपने 200 डीए में 24,006 के नीचे ही व्यापार करता नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते के गेंस के बावजूद भी सेंटिमेंट्स अभी भी काफी नाजुक नजर आती हुई, जहां पे हेडविंड्स और पेसिमिज्म दलाल स्ट्रीट पर देखने को मिल रहे हैं। टेक्निकली भी देखें तो निफ्टी में केवल 24,006 मार्क के ऊपर ही तेजी की पुष्टि हो पाएगी, जो कि उसका 200 डीए में है। संक्षेप में कहे तो दलाल स्ट्रीट पर विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली की वजह से पैनिक अभी भी देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं कि इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा पिछले हफ्ते। निफ्टी में पिछले हफ्ते अच्छा रिबाउंड देखने को मिला, 1.69% ऊपर। बैंक निफ्टी भी ऊपर बढ़ा 2.36% से 49,506 पर क्लोजिंग देखने को मिला। इसमें प्राइवेट बैंक इंडेक्स का योगदान अच्छा रहा, जहां पे 2.84% निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स ऊपर बढ़ा और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स भी 1.04% वीकली बेसिस ऊपर बढ़ा। ब्रॉडर मार्केट्स मेजर अंडर परफॉर्मेंस रहे, जहां पे निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.67% ही ऊपर बढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.14% से ही ऊपर बढ़ा। पुलिस सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 11.59% ऊपर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 5.12% ऊपर, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 4.15% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 0.13% ऊपर। दूसरी ओर बेरिश सेक्टर्स में निफ्टी आईटी इंडेक्स 3.43% नीचे, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2.46% नीचे, निफ्टी मीडिया 1.72% नीचे, निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.67% नीचे, निफ्टी पीएससी इंडेक्स 0.82% नीचे, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 0.33% नीचे, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 0.27% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की बात करें तो टाटा मोटर्स 3.75% नीचे गिरा जब उसके Q3 रिजल्ट सामने आए, जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स को मिस कर गए। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 22% ईयर ओवर ईयर गिरावट देखने को मिली, रुपीज 5,451 करोड़ पर। इस गिरावट का कारण दिया जा रहा है वीकर मार्जिन्स को और कमजोर जैगवार लैंड रोवर सेल्स को। एसआरएफ के स्टॉक प्राइस में 9.27% के उछाल के साथ साथ ऑल टाइम हाई भी देखने को मिला, रुपीज 2,895 प्रति शेयर पर, जब उनके मैनेजमेंट ने यह कहा कि वे एग्री डिमांड को अच्छा एंटिसिपेट कर रहे हैं आने वाले क्वार्टर में, और इस वजह से दिसंबर क्वार्टर की तुलना में ये क्वार्टर काफी अच्छा जा सकता है। बीईएल में भी 4.3% का उछाल नजर आया पिछले हफ्ते, जहां पे कंपनी का टर्नओवर रुपीज 5,643.25 करोड़ पर देखने को मिला Q3 FY25 में। यही आंकड़ा पिछले फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर में रुपीज 4,120.10 करोड़ पर था। सुजलॉन एनर्जी सुर्खियां बटोरता नजर आया, जहां पे स्टॉक प्राइस 10.70% ऊपर बढ़ा, जहां पे Q3 रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिले। सुजलॉन एनर्जी ने 91% इंक्रीज दिखाया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में रुपीज 387 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर में रुपीज 203.04 करोड़ पर था। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में भी खरीदारों की रुचि नजर आई, जहां पे स्टॉक प्राइस 7% ऊपर रहा, जब कंपनी ने अपने एबिट मार्जिन गाइडेंस फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए बढ़ाया।
केपीआईटी का एबिटडा अब 21% पर देखने को मिल रहा है, जो कि अर्लियर गाइडेंस 20.5% का था। दिसंबर क्वार्टर के लिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ने 20.4% नेट प्रॉफिट में उछाल दिखाया रुपीज 187 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर में रुपीज 155.3 करोड़ पर था। बजाज ऑटो भी 9% ऊपर बढ़ा जब कंपनी ने 8% ईयर ओवर ईयर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में इजाफा दर्ज किया Q3 FY25 में। ये आंकड़ा रुपीज 2196 करोड़ पर देखने को मिला, जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स को सरपास कर गया। इसमें और पॉजिटिव बात यह भी रही कि बजाज ऑटो के इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस भी प्रॉफिटेबल आए पहली बार। इसमें दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और 3 व्हीलर्स का इंक्लूजन है, जहां पे कंपनी ने यह कहा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट भी अपने पॉजिटिव पर यूनिट एबिटडा पर पहुंच जाएगा। वहीं दूसरी ओर JSW एनर्जी 13% नीचे गिरा जब कंपनी ने 27% ईयर ओवर ईयर डिक्लाइन दिखाया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में थर्ड क्वार्टर के। इन कम आंकड़ों का कारण दिया जा रहा है कमजोर रेवेन्यूज को थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए। कोल इंडिया भी रेंज बाउंड व्यापार करता नजर आया जब कंपनी ने 17% गिरावट दर्ज की कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में रुपीज 8505.57 करोड़ पर Q3 FY20 के लिए। यही आंकड़ा पिछले फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर में रुपीज 10,253.48 करोड़ पर था। इस गिरावट का कारण दिया जा रहा है सॉफ्टवेयर डिमांड को और कम कोल ऑफटेक को इस पीरियड के लिए। और आखिर में बजाज हाउसिंग फाइनेंस 5.97% ऊपर बढ़ा जब कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया रुपीज 548.02 करोड़ पर, जो कि 25% ऊपर रहा पिछले फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर में, जहां ये आंकड़ा रुपीज 436.97 करोड़ पर देखने को मिला था। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: ट्रेंड 12.73% ऊपर, M&M 9.83% ऊपर, बजाज ऑटो 8.98% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प 8.64% ऊपर, मारुति 7.93% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स में HCL टेक 5.51% नीचे, विप्रो 4.78% नीचे, टेक महिंद्रा 4.45% नीचे, सन फार्मा 4.39% नीचे, टाटा मोटर्स 3.75% नीचे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या देखने को मिल सकता है, एक डेड कैट बाउंस या फिर एक रोबस्ट रैली। यूं देखे तो निफ्टी के लिए साल 2025 की शुरुआत काफी खुरदरी रही है, जहां पे नेगेटिव बात यह भी है कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क से 12% नीचे है, जो उसने सितंबर 2024 में कायम किया था। और टेक्निकली भी देखे तो निफ्टी का अपने 200 DMA के नीचे व्यापार करना भी एक नेगेटिव साइन माना जा रहा है। सबसे अहम चिंता का विषय यह है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह वादा किया है कि वे स्वीपिंग मूव्स कर सकते हैं जो ग्लोबल ट्रेड को और सबसे जरूरी बात यूएस इकोनॉमी को बूम करने में मदद करेंगे, फिर चाहे उसका भुगतान बाकी देश करे। सख्ती से कहे तो निफ्टी में जिटरी सेशन देखने को मिल सकते हैं आगे चलते हुए, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स की वजह से मार्केट्स में अनिश्चितता छाई रहेगी। यहाँ तक कि हमें लगता है कि निफ्टी फिर साइकोलॉजिकल 23,000 मार्क के नीचे जा सकता है, क्योंकि पेसिमिज्म अभी भी देखने को मिल रहा है। नियर टर्म में दो अहम कैटलिस्ट इस प्रकार है। पहला, दिल्ली असेंबली इलेक्शंस जिसकी वोटिंग 5 फरवरी को होने वाली है और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दूसरा, यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा जो शुक्रवार 7 फरवरी को आने वाले हैं। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.